हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो सुपरवाइज़र की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो अब आपको जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ क्या रहेगा और आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और जो 5 मार्क्स डिडक्शन है वो कैसे, जो आपको आउट ऑफ 120 जो है उसको आउट ऑफ 95 वो कैसे है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मार्क्स डिडक्शन कैसे की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताऊंगा, जो फर्स्ट कैंडिडेट हैं तो इनके एग्जांपल के तौर पर इन्होंने जो 92 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 120 में से, तो जो डिडक्शन हुई है, इनको डिडक्शन कितनी है, 77। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये डिडक्शन क्या है, ये कैसे होता है। तो इसमें से जो कैंडिडेट ने जितने मार्क्स लिए होते हैं तो वो मार्क्स लेने पड़ते हैं। मीन्स कि आपने अगर किसी के इन्होंने 92.50 मार्क्स लिए हैं, तो जितने मार्क्स आपने लिए हैं आपको डिवाइड बाय करना है 120, जितने का आपका पेपर है, इंटू 100 करना है। जैसे कि आप मतलब सिंपल मैथमेटिक्स में भी सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके आपको कितने आएंगे, 77.50 इसका आंसर आएगा। तो उसके बाद जो 5 मार्क्स इनको मिले हैं, 5 मार्क्स इनको किसके मिले हैं, 5 मार्क्स जो मिले हैं वो ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा, सोशोलॉजी होगा, तो वो मिला के इनको 82 मार्क्स बनते हैं। तो यहीं पे आपको सेकंड एग्जांपल में दूंगा कि जो सेकंड कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पे 5 मार्क्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन इन्होंने 97 मार्क्स लिए हैं रिटर्न में। तो 97 मार्क्स डिवाइडेड बाय 120 का पेपर जो था, ये इंटू 100, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इज इक्वल टू कितना आता है, 80.83। आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे मैं मतलब आपको स्क्रीन पे सॉल्व, ये डायरेक्ट सॉल्व कर लिया मैंने। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो कट ऑफ क्या रहेगा, आपकी जो पोस्ट्स कितनी थी। आपको पहले पोस्ट दी गई थी 201, तो फिर वो पोस्ट्स डिडक्ट हुई थी 186 तक, तो 186 पोस्ट्स आपको टोटल हैं। उसमें से आपको 101 पोस्ट जो है वो आपको ओपन मेरिट में है। तो ओपन मेरिट का जो कोटा है, ओपन मेरिट में जो फिर आपको देना पड़ता है, डिसेबिलिटी वालों को भी ओपन मेरिट से ही कोटा लिया जाता है, और एक्स सर्विसमैन को भी, यानी ईएसएम, तो एक्स सर्विसमैन को भी यहीं से कोटा देना पड़ता है। तो पहले बात करते हो ओपन मेरिट की। तो ओपन मेरिट का क्या कट ऑफ रहेगा, तो ओपन मेरिट का जैसा कि आप जानते हैं, ओपन मेरिट का कट ऑफ 71 या 70 के आसपास रहेगा। तो 70 से नीचे आपका कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, क्योंकि ओपन मेरिट का कट ऑफ जो सबसे हाई कट ऑफ जो हो जाता है ओपन मेरिट का। उसके बाद आरबीए का, आपका जो आरबीए का कट ऑफ मैं आपको बताऊं, आरबीए का कट ऑफ आपका रहेगा 69 के आसपास, 69। तो वो किसका कट ऑफ रहेगा, वो आरबीए का कट ऑफ आपका 69 के आसपास रहेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एससी, एससी का कट ऑफ जो है, एससी का कट ऑफ थोड़ा लो हो जाता है क्योंकि कैटेगरी है। तो आपका एससी का कट ऑफ 58 के आसपास रहेगा, 58 55 के आसपास, इनमें से किसी भी नंबर पे आपका कट ऑफ रुक सकता है। तो उसके बाद एसटी, तो एसटी का कट ऑफ कितना रहेगा, एसटी का कट ऑफ थोड़ा लो हो जाता है क्योंकि एसटी में बहुत कम बच्चे होते हैं, और एलिजिबिलिटी भी बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम बच्चे अपियर होते हैं। तो एसटी का कट ऑफ आपका रहेगा 49 के आसपास, क्योंकि अपियरेंस इसमें से बहुत कम होती है, बहुत कम स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स अपियर होते हैं इस एसटी कैटेगरी से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस भी बहुत कम कैंडिडेट्स के पास है, फिलहाल ईडब्ल्यूएस बहुत सारों के पास नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ थोड़ा एससी से लो आता है। तो ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ 53-55 तक जाएगा, तो इससे नीचे शायद ही ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आ सकता है। तो ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ थोड़ा लो हो जाता है। तो उसके बाद पीएसपी, यानी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, तो पीएसपी में जो आपको कट ऑफ जाएगा, पीएसपी का कट ऑफ 54 के आसपास जाएगा, क्योंकि पीएसपी में कम पोस्ट्स है, पीएसपी में आपको 5 ही पोस्ट्स हैं, तो 54 से ज़्यादा ही कट ऑफ जा सकता है, इससे नीचे कट ऑफ नहीं आ सकता है। तो
उसके बाद ओएससी में जो ओएससी में से आपको एक पोस्ट है, तो इसका कट ऑफ भी यही 65-66 के आसपास ही जाएगा। इससे नीचे आपका इसका कट ऑफ नहीं आ सकता है। तो उसके बाद एएलसी है। एएलसी में आपको 12 पोस्ट हैं। कितनी? 12 पोस्ट हैं आपको एएलसी में। तो एएलसी का भी जो कट ऑफ है वो 55-54 के आसपास रहेगा। तो इससे आपका कट ऑफ लो नहीं आ सकता है। तो आरबीआई की जो पोस्ट है, आपको आरबीआई की पोस्ट जो है वो है 27 पोस्ट है आरबीआई में। तो आरबीआई का भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, क्योंकि ओपन मेरिट के बाद जो सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी है वो है आरबीआई। तो ओपन मेरिट के बाद जो सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ किसका जाता है, वो आरबीआई का कट ऑफ जाता है। तो आपको ये अच्छी बात थी, जो इसमें से सुपरवाइजर में से ओनली फीमेल कैंडिडेट्स जो एलिजिबल थी। तो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स जो एलिजिबल थी, इसमें से 1,30,000 फीमेल्स अपियर हुई थी। तो 1.30 लाख फीमेल्स अपियर हुई थी। तो उसके बाद आपको जब वो अपियर हुई थी, तो उसके बाद कम से कम मैंने देखा कि 30,000 के आसपास जो वो लो रैंक पे आई हैं, जो जिनको मतलब माइनस से लेकर 10 मार्क्स तक हैं। तो उसके बाद जो ले दे के जो कंपटीशन में आते हैं, वो खाली 2-3 हज़ार बच्चे ही कंपटीशन में आते हैं। तो 2-3 हज़ार ही कैंडिडेट्स हर एक कंपटीशन में हर एक मेरिट लिस्ट में कंपटीशन में आते हैं। तो इन्हीं 2-3 हज़ार बच्चों को आपको पीछे छोड़ना होता है। तो आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आप सभी का नंबर टॉप पे आया होगा। तो जिसका जिन जिन बच्चों का भी, जिन कैंडिडेट्स का भी टॉप पे नंबर आया है, जिनने क्वालिफाई किया, तो उनको एक बार कंग्रेचुलेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।